चलिए। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राजेश में आप सभी का स्वागत है। चलिए, हम ब्याज दरों का जो सेट था वो 50 क्वेश्चन उसमें हो गया था। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे 51 नंबर से। ठीक है, अब 51 नंबर से क्वेश्चन देखिए कि मेरे जो पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कि बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? क्वेश्चन बोला है कि जब दो बर्फ के टुकड़े हैं, जब दोनों को आपस में चिपकाते हैं तो वह चिपक जाता है, दबाने पे चिपक जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसीलिए होता है कि दाब अधिक होने पर बर्फ का जो गलनांक होता है वह घट जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आंसर मेरा ये हो गया। ठीक है, अब चलिए मेरा 52 नंबर अगले क्वेश्चन। चलिए चलिए देखिए 51 52, देखिए यहाँ से मेरा क्वेश्चन है कि बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री सामग्री प्रयुक्त होती है? बिजली के हीटर में मैंने किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस नाइक्रोम का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? डी। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन मेरा है कि तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? जो तेल की जो पतली है वह फिल्म में परावर्तित श्वेत प्रकाश को रंग दिखाई देने में कौन सा कारण है? तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण के कारण ये होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक मिनट इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दो कथन दिए गए हैं। एक कथन और दूसरा कारण है। पहला जो कथन है, दूसरा कारण है। कथनों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करें और नीचे दिए विकल्पों को चयन कीजिए। सही में इसको खोजना है कि सही इसमें कौन है। ठीक है, पहला देखिए, पहला बोला है कि भाष्पीकरण की प्रक्रिया केवल क्वथनांक पर ही होती है। ये बोला है कि भाष्पीकरण की प्रक्रिया जो केवल क्वथनांक पर होती है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा बोला है कि वाष्पीकरण द्रव की सतह से क्वथनांक से कम तापमान पर भाप में परिवर्तित हो, होने की धीमी प्रक्रिया। ये ठीक है, तो मेरा ए ठीक है। तो अब देखिए कारण कौन सा ठीक है और ये मेरा गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। तो देखिए कथन जो है एक दो मेरा सही है, तो दो सही इसमें आ रहा है। तो ये मेरा होगा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 54 की मेरा बी हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए 55 नंबर। देखिए 55 नंबर साइंस है। ठीक है, इसमें देखिए कि निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा वियोजन वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण इसमें पूछ रहा है कौन सा है। तो इसका ZnCO3, और जब ये अभिक्रिया करेगा ZnO प्लस CO2 बनाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे चलिए 56। अब देखिए 56 मेरा, तो देखिए ई इसमें मिलान करने वाला है। तो मिलान करने में सबसे आसानी है ये कि इसमें देख लीजिए कि हमको कौन आता है। ठीक है, जैसे हेमाटाइट, हेमाटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? FeCO3 होता है। तो Fe2CO3 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हेमाटाइट है उसको तो जान रहे हैं कि ए की क्या होगा, 2 नंबर होगा। अब इसको हम देख लीजिए कि 1 2 कौन कौन आ रहा है। इसमें एक तो ये, तो बी ही आंसर हो जाएगा इसका। इसी को आगे देखना भी नहीं है, सीधा आ रहा है हेमाटाइट Fe2O3। ठीक है, अब चलिए इससे आगे चलिए 57 नंबर क्वेश्चन। देखिए 57 होगा, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल, देखिए ध्यान दीजिएगा, अम्ल पौधे व जंतुओं से प्राप्त किया जाता है जो पर्यावरण में मौजूद होते हैं। क्वेश्चन बोला है कि कौन सा अम्ल है जो पौधे और जंतुओं से प्राप्त होता है और पर्यावरण में मौजूद होता है? तो ये होता है लैक्टिक अम्ल होता है। इसका आंसर ये होगा। ठीक है, चलिए आगे आगे 58 देखिए कि विलयन की कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? या ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है, नहीं किया जा सकता है। तो भाष्पीकरण, विलयन के लिए भाष्पीकरण यूज होता है, ये सही है। और ये आसवन आसवन में ये विधि का यूज किया जाता है। और
क्रिस्टलीकरण का भी यूज किया जाता है। ये छानना जो है इसका यूज नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर है क्या, सी नंबर होगा। ठीक है, अब चलिए इससे आगे आगे मेरा 58 हो गया, 59 देखिए, 59 में मेरा क्वेश्चन है, देखिए कि जो डिक्कन प्रक्रम द्वारा क्लोरीन गैस को उत्पादन में निम्नलिखित में कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है डिक्कन प्रक्रम में क्लोरीन गैस को उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका कौन सा उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, तो क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। 60 नंबर, अवयव पदार्थ जो द्रवित अवस्था में या जलीय बिजली में विद्युत का संचालन करता है क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन आसान है, देखिए आप लोग, अब इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन बोला है कि अवयव पदार्थ जो द्रवित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करता है वह विद्युत अपघट्य कहलाता है, तो इसका आंसर रहेगा बी। ठीक है, अब देखिए एक है कि पुष्पीय पौधा का अध्ययन किस शाखा में करते हैं। पुष्पीय पौधा का अध्ययन जो करते हैं वो फेनोरोगेम्स में करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे आगे देखिए कि पादप कोशिकाओं जो पादप कोशिकाओं होता है या जंतु कोशिकाओं में किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होता है, किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होता है, तो यह तारक केंद्र के कारण होता है, तो इसका आंसर जो है सी। ठीक है, अब इसमें देखिए कि निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है, गलत इसको हमें चूज करना है। ठीक है, अब गलत इसको चूज करना है, तो देखिए आम के अष्टी फल दिया गया है, ठीक है, अमरूद के दिया है क्या है सर, सरस फल दिया गया, ठीक है, सूर्यमुखी के संपूर्ण दिया गया है, एक गलत है, और अनानास के दिया गया है सोरोसिस्टी, ठीक है, तो ये इसका आंसर है क्या, सी है। ठीक है, अब देखिए 64 नंबर क्वेश्चन है। 64 में मेरा क्वेश्चन बोला है कि अधिकांश कीट होता है वह श्वसन करते हैं, तो अधिकांश कीट किसे श्वसन करता है, तो वातक तंत्र से करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, वातक तंत्र। ठीक है, अब देखिए 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन होते हैं, विटामिन क्या होते हैं, तो विटामिन देखिए ऑप्शन इसमें आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा मेरा, यही सही है। ठीक है, अब देखिए आगे, एक मिनट, देखिए मेरा 66 नंबर क्वेश्चन है कि ये दोनों को मिलाना है। ठीक है, अब देखिए इसमें, चलिए इसमें देखिए सबसे पहले कि सिलिकॉन कार्बाइड दिया गया है और कार्बन तंतु दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड किससे संबंधित है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो आसान है कि किससे संबंधित है, तो प्रकाश संश्लेषण यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो एक सी, एक अगर सी लेते हैं तो सी किस किस में है, या तो एक में है और एक किस में, 3 में, ये दो में, सी हमको देख रहे हैं तो किस में है, एक में और सी में है। ठीक, तो ये आपको पता नहीं कार्बन डाइऑक्साइड किस संबंधित है, प्रकाश संश्लेषण से, तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक, ये किसी आंसर होगा मेरा कौन सा, तो एक वाला होगा तो सी में देख लीजिए, अब बाकी है जो मेरा कट जाएगा, तो ये मेरा गया और ये मेरा गया, तो आंसर मेरा ये दोनों में से कोई होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, तो एक हम कार्बन तंतु लेते हैं, कार्बन तंतु का यूज कहाँ किया जाता है, तो कार्बन तंतु का जो यूज होता है वह वायुयान में किया जाता है, तो ये जो कार्बन तंतु है इसका प्रयोग होगा वायुयान में। बी का 4 किस में आ रहा है, बी का 4, बी का 4 देखिए, बी का 4 इसमें 2 आ रहा तो ये नहीं होगा मेरा आंसर, ये गया, और मेरा आंसर हो गया सी, हो गया। तो कोई भी अगर 2 क्वेश्चन आ रहा है तो ये आसानी से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए, आगे मेरा क्वेश्चन है 67 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है। अब इसमें कौन सा प्रोटीन नहीं है, कपास दिया गया है तो कपास से प्रोटीन नहीं है, तो केस है तो यह खुर भी है, अलूतरा से ही है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 68 नंबर, 68 नंबर क्वेश्चन है कि तुमने मेरा दिल जीत लिया, एक ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, तो इसका हुआ यू बॉर्न माई हार्ट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, चलिए यहाँ से
चलिए यहाँ पे देखना है क्या है कि ये करना है पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो इसको चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस में इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कि समबडी हैज स्टोनी हिज पर्स है, ठीक है। अब इसको हम क्या करना है, पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हिज पर्स हैज बीन स्टोनी, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अब इस आगे चलते हैं 70 नंबर। 70 में भी क्वेश्चन है कि रमेश सेड आई लाइक दिस फिल्म, ये स्पीच है। तो इनडायरेक्ट इसको करना है, एक मिनट थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखिए डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, ठीक है। तो इसका जब आंसर हो जाएगा रमेश सेड दैट ही लाइक दैट फिल्म, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अब देखिए आगे हिंदी है कि जो संयुगी छा के वन का योग किससे बना हुआ, तो क प्लस सा से बना हुआ, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें बोला गया 72 नंबर में कि जगदीश, जो जगदीश में कौन सा संधि है, जगदीश में कौन सा संधि है, तो ये व्यंजन संधि हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मेरा करेंट अफेयर स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले मेरा 73 नंबर क्वेश्चन है कि ओलंपिक जो खेलों में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी। भारतीय महिला खिलाड़ी पूछा है, तो मेरी लीला राव थी, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे आगे मेरा 74 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखिए 74 नंबर क्वेश्चन, ये जो एरोफ्लोट एयरलाइंस विमान सेवा किस देश का है, किस देश का पूछा है, तो ये हो जाएगा रूस का है, ठीक है। आगे चलिए आगे मेरा 75 नंबर क्वेश्चन है कि द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कहाँ है, तो ये है कहाँ, चेन्नई में, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे दरभंगा किस नदी किनारे पर बसा हुआ है, तो दरभंगा जो है वह कमला नदी के किनारे बसा हुआ, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे 77 नंबर मेरा 77 में क्वेश्चन है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार के बारे में पूछा है, तो 24 से 27 याद रखिएगा, उत्तरी अक्षांश, तो 24 से 27 ये है उत्तरी अक्षांश, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। आगे चलिए आगे मेरा है कि बिहार में अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का वास्तविक सफलता पूछ रहा है, तो ये मिला था 1651 मिला था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो 1917 में किया गया था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए आगे मेरा 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। फिर देखिए कि भारत के पहले गरुड़ एरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया है, तो किया गया कहाँ, चेन्नई में किया गया था, इसका आंसर क्या हो गया, डी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, चलिए 81 नंबर में बोला है कि निम्नलिखित में कौन सी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है जो आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त किया है, कौन सी ऐसा है जो प्राप्त किया है, तो जियो मार्ट, अमेजन, फ्लिपकार्ट, तो इसका आंसर होगा फ्लिपकार्ट, ठीक है। आंसर सी मेरा होगा फ्लिपकार्ट। चलिए आगे चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में है एवलिस्ट किस चीज की गणना से संबंधित, तो एवलिस्ट है यह 25 संबंधित है, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए 83 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा खोलने वाले पहला मिडिल ईस्ट बैंक किस देश का है, तो मिडिल ईस्ट बैंक जो है वह कतर का है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कतर। आगे चलिए कि 84 नंबर कि हाल ही में भारत सरकार ने कंपनी इंडिया एयर अर्थ लिमिटेड को किस देश के साथ दुर्लभ तत्वों को निर्यात समझौते को निलंबित करने का निर्देश दिया है, तो ये दिया है किसने, जापान ने दिया, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे 85 नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रधानमंत्री ने जो नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के आधिकारिक यात्रा को दौरान साइप्रस की प्रथम महिला फिलिपा कासेरा को किस राज्य में निर्मित चांदी का क्लच पर्स उपहार में दिए थे, ये कहाँ दिए थे, तो ये महाराष्ट्र में दिए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है।
क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। चलिए महाराष्ट्र में आंध्र प्रदेश वाली सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश हुआ। अब चलिए 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना हाल ही में किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया था? जो गुरु शिष्य परंपरा योजना है वह किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये क्या गया था, कहाँ? बिहार के द्वारा किया गया था। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, बिहार। ठीक है, आगे चलिए। तो 87 मेरा है। 87 क्वेश्चन बोला है कि हाल ही में जो रामानुजन है एक महान गणितज्ञ की यात्रा पुस्तक का विमोचन किस संस्था द्वारा किया गया है? तो किस संस्था द्वारा किया गया है? तो क्या भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के द्वारा किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे चलिए। 88 नंबर कि 5वां खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था लद्दाख में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे चलिए 89 में। ठीक है, तो जनवरी 2025 में विजय हजारे ट्रॉफी को फाइनल में निम्न में से कौन सा टीम उपविजेता पूछा है? तो विदर्भ होगा। ठीक, आंसर डी मेरा हो गया। आगे चलिए 90 नंबर। हाल ही में निधन हुए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी निम्नलिखित में कौन थे? कौन पूछे हैं? तो आचार्य सत्येंद्र दास थे। तो इसका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। आगे मेरा 91 नंबर देखिए। चलिए 91 नंबर है क्वेश्चन मेरा कि हाल ही में किसी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसको आलोक जोशी का नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर ये हो गया। आगे चलिए 92 में देखिए। 92 क्वेश्चन है कि हाल ही में कृत्रिम चट्टान परियोजना का शुभारंभ किस उद्देश्य के लिए किया गया है? तो मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका आंसर जो है डी। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है वो सस्टेनेबिलिटी 2025 में भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन रहा था? आईआईटी दिल्ली रहा था। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, अब चलिए आगे 94 में। हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया था 23 अगस्त को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे चलिए 95 नंबर। 95 क्वेश्चन है कि दुनिया के पहले कार्बन न्यूट्रल बेबी बनने वाली बच्ची का नाम क्या रखा गया? नाम उसका क्या रखा गया है? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आदुबी रखा गया है। ठीक है, आंसर ये होगा। अब चलिए 96 नंबर क्वेश्चन मेरा है कि हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने विश्व के पशु स्वास्थ्य की कौन सी स्थिति रिपोर्ट जारी किया है? तो ये पहला रिपोर्ट जारी किया था। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए 97 हाल ही में पूरी उड़ीसा के भव्य मंदिर से प्रेरित होकर निम्न में से किस राज्य में जगन्नाथ धाम मंदिर का निर्माण किया गया है? तो ये किया गया कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब मेरा 98 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहे हरा सोना का नाम किस से? तो ये है किससे? बांस से संबंधित है हरा सोना, डी। ठीक है, आगे चलिए 99 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 2000 मीटर का स्टीपलेंच ने स्वर्ण पदक जीता है? कौन था? उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था खुशी यादव नाम था। सी इसका आंसर खुशी यादव जी थे। ठीक है, आगे चलिए 100 नंबर कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा 35% महिला आरक्षण को केवल बिहार के मूल निवासियों को महिलाओं तक सीमित करने के लिए कब से बिहार का अधिवास नीति लागू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कब से? 8 जुलाई 2025 से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है,
अब देखिए टोटल हो गया। अब क्या करना है, इसको हमको अगला वीडियो कल आएगा और ये आएगा सेट नंबर 2 का, ठीक है। तो 1 इसका कंप्लीट हो गया, कल सेट नंबर 2 पूरा कंप्लीट किया जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।